हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रचना संजय भागवत आप सबका स्वागत करती हूँ रचना संजय भागवत ऑफिशियली व्लॉग में। थोड़ा नया नया है तो मैं अटक अटक के बोल रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने देखिए क्या लाया है। ये है फल्ली, कच्चा फल्ली। ये जैसे ही पौधे को उखाड़ के निकाला जाता है उसके बाद जो हमारे पास फल्ली आता है इसका प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में। तो ये यहाँ ऐसा ही मिलता है। आपके वहाँ मिलता है कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग जिला दंतेवाड़ा किरंदुल से हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसा मिलता है। हमारे यहाँ क्षेत्र जगदलपुर तक मिलता है। उसके आगे भी मिलता होगा, मैंने नहीं देखा, मैंने जगदलपुर तक देखा है। तो हम इसको क्या करते हैं, कढ़ाई में पहले धोऊंगी, साफ करूंगी अच्छे से और थोड़ी देर इसकी पानी सूखने के लिए रख दूंगी। फिर कढ़ाई में इसको हल्का सा नमक डाल के हम लोग भूंजते हैं। ड्राई करते हैं जो आप लोग बोलते हैं, वैसे हम भूंजते हैं इसको। उसके बाद तोड़ तोड़ के खाते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिए अगर आपके वहाँ मिलता होगा तो। और ये हमारे यहाँ सभी को पसंद है, मुझे, मेरे हस्बैंड को। मैं शादी से पहले नहीं जानती थी कि इसको ऐसा किया जाता है, लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरे जो ससुर थे, बाबा ऐसा करते थे और उनको देते थे। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही सेम हरा मटर, जो यहाँ हम हरा मटर अभी ठंडियों में आएगा, सर्दियों में आएगा, उसको भी ये करते हैं, धो लेते हैं और कढ़ाई में डालकर भूंजते हैं हल्का सा नमक से। और उसको फाड़ के नहीं खाया जाता, उसको ऐसा ही खींचा जाता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको सर्दियों के मौसम में मटर का भी दिखाऊंगी। अब इसको मैं धो के रख देती हूँ। हस्बैंड आएंगे तो वो करेंगे या तो मैं ही करूँगी, जो भी करेंगे। शाम को फिर हम इसके मजे लेंगे। देखिए क्या है ये बास्ता। आज हमारे यहाँ बास्ता का सब्जी बनेगा। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये भिंस बनाऊंगी मैं। लेकिन मैं, मेरे बेटी और मेरा बेटा, हम चाव से खाते हैं। क्या वो बचपन से नहीं खाया, आई ने कभी बनाया नहीं तो उन्होंने खाया भी नहीं, तो वो जानते नहीं। ये बास्ता जो मैं कल बचेली से लेकर आई थी परसों संडे को। तो ये कैसे होता है, बांस बम्बू जो होता है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये बम्बू का जैसा। ये जो बम्बू होता है उसके जड़ से ही दूसरे बम्बू जो निकलते हैं वो वही ऐसा रहता है। और आदिवासी जंगल जाते पत्ते ऐसे हटा हटा के इसको तोड़ के लाते हैं। मैं बहुत पहले बचपन में जब स्कूल पढ़ती थी तब हमारे कॉलोनी में भी आदिवासी आंटियाँ रहती थी, वो भी जाते थे। तो मैं एक बार गई हूँ, इसलिए मुझे पता है। अभी शादी के बाद तो कहीं जाना होता ही नहीं है, बच्चे, घर, सब देखो उसी में टाइम चला जाता है। आज मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी। मार्केट में ये आदिवासी ऐसा भी बेचते हैं और काट कर भी बेचते हैं। उनका तरीका अलग रहता है। वो कैसे काटते हैं, ऐसा अपनी उंगली में लेते हैं और ऐसा ऐसा, वो मुझे नहीं आता। वो कुछ ऐसा 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 पतला पतला ऐसा निकालते हैं। वो भी अच्छा रहता है, लेकिन उसको क्या घर में लाने के बाद ऐसा काटते हैं। उसको घर में लाने के बाद तुरंत बनाना होता है। तो मुझे तो पता नहीं था कि मैं कब बनाऊंगी, इसलिए मैं ऐसा इसको पूरे ही ले आई और घर में अपने हिसाब से काट कर भी मैं बनाती हूँ। तो आप भी इसको कैसे भी काट सकते हैं। मैं इसे ऐसे 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 काटती हूँ क्योंकि मुझे उनके जैसे काटने में उंगली कटने का डर रहता है। तो गाइस, मैं पास्ता धो चुकी हूँ और टमाटर मैंने इसी में काटा क्योंकि पास्ता को थोड़ा पकना होता है तो साथ में टमाटर पक जाएंगे। मैं अक्सर सब्जियों में टमाटर काट कर ही पकाती हूँ और किसी किसी सब्जी में पहले टमाटर पका लेती हूँ। तो आप कैसे करते हैं कमेंट्स में बताइए, तो मुझे थोड़ी जानकारी मिलेगी तो मैं भी सीख जाऊँगी। और ये है प्याज, ये मिर्ची और लहसुन, क्योंकि कहा जाता है जंगल की जो भी सब्जी बनाते हैं हम, एक मशरूम भी आता है, हम यहाँ उसको पुट्टू कहते हैं। छोटे छोटे भी रहते हैं और एक लंबे वाले रहते हैं। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। तो उसमें लहसुन डाला जाता है क्योंकि जंगल की जो भी चीज़, जो भी सब्जी रहती है जंगल की, उसमें लहसुन डालने से यहाँ कहा जाता है कि अगर उस पर थोड़ा बहुत जहर की भी मात्रा हो तो वो हट जाती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है। बाकी क्या कारण है कि कहा जाता है लहसुन डालिए, मुझे इतना नहीं पता है। तो मैं वो जैसे कहते हैं वैसे मैं करती हूँ और बचपन से हमने यही सुनते हुए हम आए हैं। अभी मैंने प्याज और मिर्ची डाल दिया है और दूसरे कढ़ाई में मैं बनाऊंगी भिंस मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है और वो थोड़ा मार्केट गए हुए थे, कुछ सामान खत्म हुई थी वो लेने के लिए, तो वो आ चुके हैं। इसके बाद कुछ नहीं, मैं जैसे बनाती हूँ उस तरीके से बता रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डालकर मैं इसे डालकर पका लेती हूँ। ये जब कढ़ाई में रहेगा तो आप इसे नाखून से ऐसे चेक कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा खाना बन चुका है। अभी मैं मेरे हस्बैंड को खाना
देती हूँ, उनको भूख लग रही है, और बेटे को भी दे देती हूँ। और मेरे जो सब्जी है बास्ता, वो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोपहर को हम चावल लेते हैं और रात को रोटी। आप लोगों ने मैं रील्स बनाती तो उसमें देखा होगा कि मैं अक्सर रात को किचन पे ही रहती हूँ और रोटी बनाती हूँ। ये भेंस आलू जो है वो हस्बैंड के लिए, और दाल। मेरे बेटे को अभी कुछ महीनों तक दाल खाना मना है, तो मैं उसको दाल नहीं देती। उसको हम सिर्फ सब्जी के साथ ही देते हैं, और कभी कभी जीरा फ्राई कर देते हैं और सब्जी दे देते हैं। तो हस्बैंड की थाली तैयार, मैं अभी उनको दे के आती हूँ। खाना उठा लो, पूरा फिनिश करना। हैंड वॉश कर लिया, पानी पी लेना, ठीक है? गर्म पानी है ना? तो गाइस, मेरे यहाँ मैंने जैसे बताया था कि पड़ोस की भाभी ने टिफिन दिया था। तो अब हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में, भारतीय सभ्यता में सभ्यता संस्कृति जो भी बोले, उसमें किसी का बर्तन घर पे आता है तो हम उसे खाली नहीं भेजते, कुछ ना कुछ बना के भेजते हैं। तो उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो मैंने सोचा कुछ मीठा बना के भेज दूं। अभी मैं सिवई बना लेती हूँ, ये पतली वाली सिवई। आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसे? हम तो यहाँ सिवई बोलते हैं। पतली वाली सिवई थोड़ा ब्राउन कलर का रहता है, उसको मैं उनको बना के भेज रही हूँ। ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं हूँ, थोड़े से घी में भूंज देती हूँ। उसके बाद शक्कर को मैं पीस देती हूँ, इस तरह से इलायची और शक्कर, उसको मैं पीस देती हूँ। थोड़ा सा घी डालकर उस पर सिवई डालकर हल्का सा और थोड़ा सा ब्राउन, पहले तो ब्राउन रहते हैं, और थोड़ा सा ब्राउन कर देती हूँ। उसके बाद इसमें ये दूध और मिल्क मेड, जो मिल्क मेड है ये मैं कुछ भी मीठा बनाती हूँ तो इसको थोड़ा बहुत डालती हूँ। मिल्क मेड, घी, मिल्क मेड, सिवई, ये दूध, लिक्विड दूध, और थोड़ा सा काजू, किशमिश, बादाम जो भी हो वो मैं डालती हूँ। जो ड्राई फ्रूट्स मेरे घर में अवेलेबल हो जाता है वो मैं डाल देती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं वो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मेरे बच्चे तो अच्छे से खाते हैं, और जिनको मैं देती हूँ वो भी कहते हैं कि अच्छा बनाई है। खैर, कोई बुराई तो नहीं करता। तो सिवई बन चुका है गाइस। मैं लास्ट में किशमिश लास्ट में डालती हूँ। एक दो बार मैंने पहले डाला था तो वो चिपक जाता था नीचे, इसीलिए मैं अब लास्ट में ही डालती हूँ। जैसे गैस बंद करने वाली हूँ उस समय डालती हूँ। और मेरी बेटी काजू नहीं खाती, मेरा बेटा किशमिश नहीं खाता। मेरी सिवई बन चुकी है, बस मैं अभी तो नहीं, शाम को ट्यूशन के बाद उनके घर जाऊंगी और उनकी टिफिन दूंगी। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं भी थोड़ा खाना खा लूँ, ये थोड़ा रेस्ट कर लूँ। 5 बजे फिर ट्यूशन वाले बच्चे आएंगे, फिर उनकी छुट्टी करूँगी, दिया बत्ती करूँगी, तब मैं उनकी टिफिन भेजूँगी, तब मैं आपसे मिलूँगी। तो मैं खाना खा लेती हूँ, दोपहर का खाना फ्रेंड्स। उसके बाद 5 बजने के बाद तो बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन वाले। उससे पहले मुझे थोड़ा मेरी बहन के यहाँ जाना, क्योंकि मौसम खुला है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सिवई थोड़ा सा मैं उसकी बेटी को भी दे देती हूँ, वो 2 साल की है, उसे पसंद है सिवई, तो मैं थोड़े से उसको भी दे के आती हूँ। मैं पहले खाना फिनिश कर लेती हूँ। ये है पास्ता, मैंने बना लिया है, अब खा रही हूँ। ये क्या कान्हा ने प्लेट छोड़ा था, मैं उसी में ली हूँ। ये मैंने हल्दी डाला इसीलिए इस कलर का हुआ है, जैसे सब्जी का कलर होता है। बाकी बहुत सारे लोग हल्दी नहीं डालते, बिना हल्दी के बनाते, तो वो हल्का सा पिंक कलर का हो जाता है। पिंक या पीच कह सकते हैं, उस कलर का बनता है। गाइस, फल्ली भून रही हूँ मैं, जो कच्चा फल्ली था, इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, बस चट 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 आवाज आएगी। बस इसको थोड़े से सिवई में बहन की बेटी के लिए ले जा देती हूँ। मैंने जैसे कहा था उसे पसंद है। कैसा लग रहा है बताइए कमेंट में। बाबू क्या है? आहा हा, क्या है बाबू? हेलो, इधर दिखाऊंगी।
ये देखो, क्या देखोगी, क्या देखोगी, क्या देखोगी? देखो, देखे गाइस, ये व्हाइट माउंटेन को कुमारी कहा जाता है। वहाँ जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मशीन दिख रहा है आप लोगों को, वो नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया था। पहले से यहीं रहते हैं। नहीं गिरोगी बाबा। और ये पूरे पहाड़ दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये यहाँ कंपनी वाले रहते हैं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, वो आर्टिफिशियल बिल्डिंग है। इस तरफ क्या 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 देखना है, क्या देखना है? और ये पूरी पहाड़ी, ये जो दिख रहे हैं, चारों तरफ से हमारा बेला डीला पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जो कुंवारी है, ये भी पूर्व की तरफ है। जोर से गाओ ना, जोर से गाओ। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a good fall. पिछले साल तो बहुत हुआ था। इस बार कम। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड डिपार्टमेंट का है, ऑफिस यहीं पे है। यहाँ पे इसको CSEB के नाम से जाना जाता है। EB मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड और CS मतलब छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये जो एरिया है, ये प्राइवेट एरिया है। यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये सब प्राइवेट एरिया है। लेकिन दूर जो आपको लाइट दिख रही है, वो दूर वो मार्केट एरिया है। और उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है, वो प्लांट। ये पूरे जो लाइट छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये पूरे प्लांट्स के हैं। ये और ये जो लाइन जा रहा है, यही है 11B, अभी जहाँ से बाढ़ आया हुआ था। इस पनीर जो भूंजा था मैंने, वो तैयार हो गया है। कुछ हमने खा भी लिया है। आपको दिखाती हूँ ये कैसा रहता है। देखिए, ये अंदर से इसको ऐसा फोड़ा जाता है, तो ये पिंक, लाइट पिंक, और इसके स्वाद बहुत अच्छे लगते हैं, इसके स्वाद। तो गाइस, मैं बना रही हूँ पूड़ी। सिवई तो बनाया हुआ था, टिफिन देना था, इसीलिए तो हस्बैंड ने कहा चलो सिवई बनाई है तो लगे हाथ पूड़ी बना दो, तो रात का डिनर हो जाएगा। तो अभी मैं पूड़ी बना रही हूँ, और जिनका टिफिन था उनको साथ में सिवई के साथ पूड़ी भी दे देती हूँ। तो अच्छा लगता है, सिवई अकेला थोड़ा ऑड लग रहा था, तो हस्बैंड के कहने पे मैंने पूड़ी बनाना स्टार्ट किया है। अब देखिए मेरी पूड़ी फूल रही है, छोटी छोटी। तो गाइस, मैं जा रही हूँ टिफिन पहुँचाने। गाइस, मैं पहुँच गई हूँ दीदी के घर। दीदी कहाँ है? वीडियो बनाए। क्या होता है, तो बीमारी लोग ऐसे रहते हैं ना। मैं पहुंच चुकी हूँ घर। अभी इनकी नाइट शिफ्ट है, तो इनको दे देती हूँ मैं डिनर, और फिर ये जाएंगे ड्यूटी। बच्चे क्या कर रहे हैं? मम्मी डैडी आए हुए हैं। मम्मी हाय बोलो, डैडी हेलो बोलो, हाय 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 बोलो, बोलो हाय। गाइस, ये मेरी थाली हो गई है रेडी। इसमें है सेवई, थोड़ा सा अचार, ये पास्ता जो मैंने दोपहर को बनाया था, और पूड़ी। अब मैं डिनर कर लेती हूँ। तो गाइस, मेरा डिनर हो चुका है। अब मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मेरे सब काम ख़त्म, और थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। कभी कभी मैं सवेरे धोती हूँ बर्तन, जिस दिन बहुत ही थक जाती हूँ और बर्तन बहुत ज़्यादा भी रहते हैं, तो मैं उसको एक टब में डाल के रख देती हूँ और सवेरे धो लेती हूँ। और मैं मिलती हूँ फिर आपसे बाद में। बाय, गुड नाइट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। बाय, गुड नाइट।